क्या शेयर मार्केट में भी टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। और मान लो किसी ने 50 लाख के शेयर खरीदे और फिर उसको बेचता है, वो क्या टैक्स स्लैब लगेगा और कितनी बार उसको टैक्स भरना पड़ेगा? देखो स्टॉक मार्केट में ना टैक्सेस बहुत अलग अलग तरीके से लगते हैं। जो आपने केस स्टडी बोली उसके अंदर भी दो केसेस हो सकते हैं कि ये 50 लाख के खरीदे कब थे और बेचे कब हैं। ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड करा है उसके बाद बेचे हैं तो ये लॉन्ग टर्म होगा। अच्छा। और उससे कम टाइम पीरियड है तो ये शॉर्ट टर्म होगा। और अगर ये शॉर्ट टर्म है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है, 50 के खरीदे 60 के बेचे तो 10 लाख में 20% देना अच्छा, पड़ेगा। 12 महीने से पहले बेच दिया तो 20%। 20% है, और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में यही टैक्स 12.5% है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक और चीज है कि पहले 1.25 लाख एग्जाम्प्ट हैं। माने कि अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो पहले 1.25 लाख आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बचे हुए 8.75 पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। एक और चीज है, देखो स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ खरीदा बेचा नहीं जाता और बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको समराइज करूं तो स्टॉक मार्केट में जो टैक्सेस लगते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म जो कि 20% है। जी। एक होता है लॉन्ग टर्म जो कि 12.5% है। एक होता है स्पेकुलेटिव, यानी कि आपने जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन बेच दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस काउंट होता है और इस पे नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। इंट्राडे पे टैक्स कितना लगेगा? ऐसा स्लैब रेट जो भी आपका स्लैब रेट है, आप हाँ। 20% में तो 20%, 30% में तो 30%, सिंपल। इंट्रा में? इंट्राडे में एक और तरीका होता है, शेयर मार्केट में लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। जी। इसको नॉर्मल बिजनेस काउंट करा जाता है। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रॉफिट आएगा उस पे आपको एज ए नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मोटा मोटा देखोगे तो कुछ कैटेगरीज है जहाँ पे अलग अलग तरीके से टैक्स देना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जब इसका टैक्सेशन कैलकुलेट करा जाता है तो बहुत ध्यान से ये देखना होता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस किस तरीके से उनको रिपोर्ट करना है, क्योंकि हर टैक्सेशन के लिए चीजें अलग अलग तरीके से डिजाइन होती हैं।